सबसे बड़ा बदलाव ये है कि मैं टाइम मैनेजमेंट सीख रहा हूँ। आपको जरूर मिलेगा देखने को मुझे और रुबीना को इकट्ठे। जब आप कोई जैसे आप घर पे हैं वैसे ही होते हैं तो एक नेचुरल फ्लेवर आता है रिलेशनशिप में। एक बहुत पहले रुबीना के साथ इनफैक्ट टू म्यूजिक वीडियोस मैंने शूट किए हैं उसके साथ। हाय, दिस इज अभिनव शुक्ला एंड यू आर वाचिंग फीफा फूल्स। लेट्स गो। तो चलिए, आप सभी ने डिमांड की कि एक बार फिर डिटेल लंबा इंटरव्यू अभिनव किया जाए। पहले इंटरव्यू को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। अभिनव, इनफैक्ट आपका जो पहला इंटरव्यू मेरे साथ था उसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम व्यूज उस इंटरव्यू को आए। लोगों ने बहुत पसंद किया और बार बार रिक्वेस्ट की कि अभिनव को दोबारा आप इंटरव्यू बुलाइए और बहुत सारी बातें करिए। तो सबसे पहले थैंक यू। स्वागत है आपका। थैंक यू सो और मच। अ, एक बार फिर बहुत 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 बताइए, जो आप बिग बॉस से घर से निकले तब जो प्यार की बरसात होनी शुरू हुई थी वो दुगुनी चौगुनी होकर और हो रही। थैंक यू। ये सब आप सबका प्यार है, फैंस का। एंड it's this is first time I'm getting such a response from people that I'm a little overwhelmed. So thank you. अभिनव, यू नो, फैंस बनना एक अलग बात होती है, मगर उस फैंडम से आगे बढ़ करके आपको प्यार करना, आपको अपना Correct. लेना, आपको अपना मानना, अपना रिश्तेदार मानने लगना, ये एक नेक्स्ट लेवल की बात होती है। तो ऐसी कौन सी बात जिसने आपको गूजबम्स ला दिया और आप एकदम इमोशनल होके बार बार ग्रेटिट्यूड में आ गए कि यार, नॉट एवरीबडी इज सो लकी। See, जब भी मैं अभी वैसे तो बहुत सारी इंटरव्यूज लाइंड अप थी, देन देयर इज लॉट ऑफ वर्क मीटिंग्स। लेकिन जब भी वक्त मिलता है मैं इंस्टाग्राम पे कोशिश करता हूँ देखने की कौन क्या कर रहा है। एंड पीपल आर गोइंग आउट ऑफ द वे। फैंस आउट ऑफ द वे जाके वीडियो क्लिप्स, जर्नी क्लिप्स, क्रिएटिवली पिक्चर्स को एडिट कर रहे हैं। सो दे आर इन्वेस्टिंग सो मच टाइम and effort and creativity that I get inspired that wow यार, ये कितनी creative लोग हैं यहाँ पे। So they actually inspire me. अभिनव, घर से बाहर आने के बाद आपकी दिनचर्या, बिग बॉस से घर से काफी दिन हो गए, पे काफी हफ्ते हो गए, दिनचर्या में क्या बदलाव आया है? हालांकि अभी आप लोगों के पास वक्त बिल्कुल नहीं, जैसा पता चल रहा है। क्या बहुत डिफरेंस आ गया लाइफ में? एक तो पहले घर में कैद थे, घर से बाहर निकले और जिंदगी पूरी 360 बदल गई है। सी वही वो है कि अभी सबसे बड़ा बदलाव ये है कि मैं टाइम मैनेजमेंट सीख रहा हूँ। बहुत कुछ है करने को, लेकिन दिन के घंटे तो उतने ही हैं दिन में। तो ये मैं हमेशा देखता था, बहुत जो लोग बिजी रहते थे, यू नो बिग पीपल एडमिनिस्ट्रेटर्स, सेलेब्स, पीपल इन पॉलिटिक्स हु आर वेरी बिजी। बहुत सारी दिन में उन्होंने डिसीजन लेने होते हैं, काम करना होता है। आई ऑलवेज यूज्ड टू आई वाज ऑलवेज क्यूरियस टू नो कि हाउ डू दे मैनेज सो मच ऑफ वर्क, कॉल्स, डिसीजंस। तो वो मैं खुद कर रहा हूँ, तो इट्स अ हाई एंड आई एम लविंग इट, टू बी ऑनेस्ट। आपकी चंपी वाला वीडियो देखा हम लोगों ने, जो आपकी चंपी वाली मसाज वाला, और आपके फैंस को, हम सभी को बहुत मजा आया। थैंक यू। कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? देखिए वो ऐसे, इट इज सो नेचुरल। इट्स जस्ट लाइक जैसे हम घर पे बात करते हैं, इट्स जस्ट it's natural. So that thing is what people really love, when you are very natural in the you know and of course रूबी और मुझे आपस में जो वो थोड़ी नोक झोंक रहती है वो लोगों को पसंद आती है। So that's why, and it's beautifully shot. So या यूजुअली ऐसा होता है अभिनव, ये एक्सपेक्टेड था जब हस्बैंड वाइफ गए शो के अंदर, तो मुझे लगा यार ये लोग क्या कर बैठे हैं, कैसे लोग इनकी केमिस्ट्री पसंद करेंगे, क्या होगा, दोनों ने क्या गलत फैसला ले लिया है। मगर आप लोगों की केमिस्ट्री ने एक अलग ही रंग दिखाया। उस केमिस्ट्री ने लोगों को छुआ और लोगों को लोग उनके फैन बने। ऐसा बहुत कम, बहुत लकी, सच में मानना चाहिए कि आप लोगों को लोगों ने प्यार दिया एज अ कपल। अदरवाइज लोग Correct. थोड़ा सा हो जाते हैं, लोगों को लगता है। तो वो इस वीडियो में झलका और मुझे उम्मीद है कि आगे बहुत सारा काम हमें देखने मिलने वाला है आप दोनों का। जी क्या क्या देखने मिलने वाला बिल्कुल। है? अब वो तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन यस, आपको जरूर मिलेगा देखने को मुझे और रुबीना को इकट्ठे। एंड रही बात जो आपने कही, वो ऐसा है कि जब आप ऑनेस्ट होते हैं, जब आप कोई जैसे आप घर पे हैं वैसे ही होते हैं, तो एक नेचुरल फ्लेवर आता है रिलेशनशिप में।
और लोगों को वही पसंद आता है। अगर आप कुछ एक्ट पुट अप करेंगे तो ऑफ कोर्स ऑडियंस बहुत स्मार्ट हैं, आज के लोग जो व्यूअर्स हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी स्मार्ट, वो ऐसे पकड़ लेते हैं आपको। तो इसीलिए आप जो बोल रहे हैं इतना प्यार मिला है, बिकॉज हम जैसे थे हम वैसे ही घर के अंदर थे। रुबीना और पारस का एक म्यूजिक वीडियो आया, तस्वीर आई सामने, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या है वो म्यूजिक वीडियो, कब आएगा, कुछ बताना चाहेंगे आप? हालांकि मुझे पता ऑफिशियली रिवील होगा, ऑफिशियली रिवील देखिए होगा। देखिए वो जब ऑफिशियली रिवील होगा तभी मैं बता पाऊंगा, उससे पहले नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रुबीना और पारस का वीडियो देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? ऑफ कोर्स आई विल बी एक्साइटेड, क्यों नहीं होऊंगा। एंड आई तो लाइक द होल मैंने खुद एक बहुत पहले रूबीना के साथ इनफैक्ट टू म्यूजिक वीडियोस मैंने शूट किए हैं उसके साथ, इनफैक्ट 3-4 किए हैं हमने। तो आई एम तो वेरी एक्साइटेड टू सी एवरीथिंग, राइट फ्रॉम डायरेक्शन, यू नो उसका जो लुक। सो मैं टेक्निकली देखता हूँ ना वीडियो को, सो आई ऑल्सो वांट टू सी कलर ग्रेडिंग, कैमरा मूवमेंट्स, प्लेसमेंट्स, एवरीथिंग। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी ना 1-1.5 घंटे पहले मैंने पोस्ट किया था कि मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, और इतने सारे सवाल आए हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों ने पूछा आपका रुबीना का म्यूजिक वीडियो कब देखने मिलेगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने आपकी शॉर्ट फिल्म कब आ रही है आपकी, वो पूछा है। और बाय द वे, ये 2 सवाल के जवाब आप दीजिएगा। तीसरा ये कि आपकी शॉर्ट फिल्म जो आपने बनाई थी उसके व्यूज, ओ माय गॉड, मैंने खुद 2 बार देखी। तो उसकी व्यूज जब आप लौट कर आए, आपने उसको क्लिक करके उसके व्यूज देखे, तो आपका रिएक्शन क्या? देखिए वो एक्सपेक्टेड था कि कि थोड़ी बहुत जो हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो भी हमने वीडियोस डाले हैं, वी न्यू दैट कि थोड़ा बहुत उनके व्यूज बढ़ जाएंगे। रही बात शॉर्ट फिल्म की, तो मैं अभी एक लिख रहा हूँ, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द स्क्रीन प्ले। तो उसको वक्त लगेगा थोड़ा, बिकॉज मैं जो स्क्रीन प्लेज हैं उनको एक बार लिखने के बाद आई रिहर्स देम, रिवाइज देम, डिस्कस करता हूँ लोगों से, और फिर उसमें चेंजेस लाके उसको एक बहुत कॉन्साइज व्हाट यू से लाइक कॉम्पैक्ट स्क्रीन प्ले बनाता हूँ। तो दैट शॉर्ट फिल्म आपको मे बी अगले महीने देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके बाद उसको शूट करने में टाइम जाएगा। वी आर शूटिंग इट आउटडोर्स पे ओनली, सो दैट्स ऑल आई कैन टेल यू वर्क वाइज। आपकी जो आपकी जिसके पहले की शॉर्ट फिल्म थी बरेली की बेटी, उस फिल्म में बहुत हम्म ऑनेस्टी थी। उस फिल्म में बाकी प्रोडक्शन वैल्यू, बाकी चीजों की बात करने से ज्यादा सबसे ज्यादा था कि ऑनेस्ट थी फिल्म, बहुत ऑनेस्ट थी और बहुत नेचुरल थी, और वही लोगों को पसंद आई। तो इस तरह की फिल्में और शॉर्ट फिल्म का बहुत अच्छा माहौल है। तो आप और रुबीना साथ में करेंगे, क्या होगा थोड़ा, क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल आए हैं कि मैं शॉर्ट फिल्म के बारे में आपसे बहुत सारी बातें करूँ। देखिए वो जो कैमरे के पीछे का काम मैं करता हूँ, डायरेक्शन एंड स्क्रीन पे राइटिंग, वो आई एम वेरी ऑनेस्ट विद व्हाट आई राइट। तो जब मैं लिखता हूँ मुझे पता है मुझे किस तरह का इसमें कैरेक्टर चाहिए। तो अगर रुबीना कहीं फिट आएगी तो मैं उससे बात करूंगा, उसको बोलूंगा प्लीज इफ यू वुड वांट टू डू इट। लेकिन मैं ऑफ कोर्स बाकी एक्टर्स के साथ भी काम करना चाहूंगा। तो अभी वो जो शॉर्ट फिल्म है वो अलग है, उसमें मतलब रुबीना और मेरा कुछ वो नहीं है, लाइक शी इज नॉट इन्वॉल्वड इन दैट प्रोजेक्ट, वो मेरा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। और रही बात बरेली की बेटी की, ऑफ कोर्स बरेली की बेटी हमने ऑन लोकेशन शूट की थी, जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था वहीं शूट किया है, असली घर असली लोकेशंस पे शूट किया है। और मुझे ओरिजिनलिटी दिखानी थी, मेरे लिए बहुत जरूरी है ओरिजिनल रहना। तो अगर आप रुबीना को भी देखें तो उसके हाथ का नेल पेंट वो इंटेंशनली चिप ऑफ किया गया है। उसको कैरेक्टर में मतलब उसको उस पर्टिकुलर वो लुक देने में मैं खुद उसकी साड़ी लेने यहाँ पे स्टेशन पर गया था, एसवी रोड, खुद मैंने पिक की है। सो आई पिक्ड अप दोस कलर्स व्हिच जनरली वुमेन वेयर इन विलेजेस। सो उस पे हाँ सारी कलर्स तो अभिनव सही है, मगर जो चेहरा, जो लुक, बिकॉज मैं खुद नॉर्थ से हूँ, मैं बरेली जानती हूँ। तो जी मतलब मुझे बहुत ज्यादा सच्चाई, उस फिल्म की सच्चाई ने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। थैंक यू। और वो हमने जब इंसिडेंट एक्चुअल में हुआ था, वो रियल इंसिडेंट है। तो जब वी रेड इट वी वर शॉक्ड एंड वी थॉट यार ये एक मैसेज देना सोसाइटी को बहुत जरूरी है। नहीं तो ये खबर ऐसे ही आएगी और ऐसी खबरें आती रहेंगी और लोग भूल जाएंगे। तो अभी ये खुशी है कि वो
I think it's 3 million views on Yeah, 3 YouTube. million. तो दैट Yeah, मीन्स उतने लोगों ने कम से कम वो मैसेज उनको समझ आ गया है कि व्हाट इज हैपनिंग. तो ठीक है, I've done my job as a filmmaker. अभिनव, बहुत सारे सवाल हैं, मैं उनको लूंगी. एक लेती हूँ. हुडा ब्लॉग्स हैं, इन्होंने लिखा है कि अभिनव शुक्ला इज अ डैशिंग हैंडसम यंग मैन. अभिनव शुक्ला से पूछना कि वो इतना प्यारे क्यों हैं, प्लीज पूछना जरूर. और कब आएगा, कब ये वीडियो आएगा, मुझे प्लीज बताइए. मेरे सवाल को इग्नोर मत करना, ये सवाल उन्होंने बहुत बार पूछा है. तो हुडा ब्लॉग्स का नाम लेकर आप इसका जवाब दे दीजिए. तो हुडा ब्लॉग्स, मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ, रुकिए. आपने पूछा मैं इतना स्वीट क्यों. I'll tell you why. Because of this. Okay. That was a sweet answer. So Huda Blog, now you know if you want to become sweet, what do you need to do? Correct. So देखो, जब भी उस घर में स्ट्रेसफुल माहौल होता था, I used to eat this. लोग वहां पे पागल हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, खर्च हो रहे हैं. And if you can just lighten up the whole thing, I think वो भी एक मैसेज भेजता है कि लाइफ की प्रॉब्लम्स को शांत रह के भी सॉल्व किया जा सकता है. जरूरी नहीं है कि इतना हम एजिटेट हो जाएं. सो या थैंक यू हुडा ब्लॉग्स. या और बहुत सारे सवाल है. ये है कि ये बहुत सारे, अधिकतर लोगों ने ये वाले सवाल तो जरूर पूछे हैं कि आप दोनों साथ में कब आ रहे हैं, कब देखने मिलने वाला है. इसके अलावा क्या आप एली और जैस्मिन के साथ दोस्ती करना चाहेंगे दोबारा, ये पूछ रही खुशी सिंह. देखिए, अली के साथ कुछ मेरी प्रॉब्लम नहीं है. वो तो इनफैक्ट आई लाइक हिम. मैंने तो बोला भी है कि अगर मैं नहीं होता तो आई वुड हैव सीन हिम एंड रुबीना इन द टॉप 2. सो अली इज अ नाइस किड, आई लाइक हिम. बाकी जैस्मिन का जवाब अभी भी वही रहेगा मेरे लिए. तो रही बात दोस्ती की, तो दोस्ती जो लोग मुझे पसंद आए उस घर में, जो लोग मुझे समझ आए, जिनकी पर्सनालिटीज मुझे समझ आई, मैं उनके साथ इन टच रहूंगा. अब वो कितनी गहरी बनेगी दोस्ती या ना इन द लॉन्ग रन रहे, वो मुझे पता नहीं. लेकिन जिनके साथ नहीं बनी, जो नहीं समझ आए, व्हाई वुड आई स्पेंड माय टाइम एंड एनर्जी मेंडिंग थिंग्स विद देम. एंड यस, आई विल स्टे कॉर्डियल. जब मिलेंगे कहीं तो हाय हेलो नमस्ते जरूर करूंगा. ये एक ट्वीट जैस्मिन ने किया आज सुबह, आपने शायद सुना होगा. some people are truly great manipulators. They can lie, cheat, treat you badly and somehow manage to make it all seem like it's your fault. Smart people. #कहीं पढ़ा था. I don't know what context. मतलब I can't understand it. ये सब ठीक है. I mean, everybody is little upset on Twitter these days. चलता है. Yeah. पर ये अभिनव, ये आपके लिए नया है क्योंकि आप इस बार बिग बॉस में पहली बार आए हैं और बिग बॉस की दुनिया में आपने कदम रखा है. बिग बॉस की दुनिया में ऐसे फैंस हैं कि मतलब इतना तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की भी नहीं लड़ाई होती होगी, जो इतने कट्टर फैंस हैं जिनको अगले साल वो किसी और के फैंस बनते हैं, आपस में थोड़ी लड़ाई वो खत्म कर देते हैं, मगर तब तक वो इतने कट्टर रहते हैं कि वो मार भी सकते हैं किसी को. इतना उनको ऐसा मत करना. बट यस, फैंस का मतलब ही वो होता है कि दे लाइक यू सो मच, दे विल स्टैंड फॉर यू. बट ये मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता ये जैस्मिन ने क्यों लिखा है, सो आई कांट कमेंट ऑन इट. और आई पुट पॉजिटिव थिंग्स ऑन ट्विटर. you should spread positivity. That's a nice answer. अभिनव, राखी सावंत की मम्मी की तबीयत खराब है. थोड़े दिनों पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा मैंने रुबीना को बहुत बुलाया मगर वो बिजी थी शायद, तो आ नहीं पाई. तो आप विशेष देना चाहेंगे राखी की मॉम को? ऑफ कोर्स, मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि माय प्रेयर्स आर विद हर. आई रियली होप, मैं तो घर के अंदर भी बोलता था, बिग बॉस घर के अंदर, कि आई रियली वांट दैट शी शुड बी फाइन. एक तो कीमो है, ऊपर से उनको डायबिटीज भी है, तो दैट दैट बिकम्स डबल ट्रबल. तो आई रियली विश वो जल्दी ठीक हो जाए. और राखी सावंत के बारे में कुछ भी और बात आप कुछ भी कहना चाहेंगे? नहीं, पॉइंटलेस. अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने रुबीना की स्वागत की तैयारी तो बहुत जोरदार की थी जब वो
ट्रॉफी जीत कर आई। उसके बाद पार्टी वार्टी होने वाली थी, मगर अब तक हम लोगों ने आपकी पार्टी होते हुए देखी नहीं। तो क्या पार्टी डिले हो गई है या फिर कुछ हाँ, और डिले प्लान हो है? गई है, क्योंकि डिले हो गई है हर चीज की तरह, क्योंकि इतना इतना कुछ है करने को। एंड वी थॉट कि जब थोड़ा इजी माइंड होगा, जब थोड़ा टाइम होगा, देन वील डू द पार्टी। तो अभी तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अब जब घर के बाहर आप घर के अंदर के लोगों से मिल रहे हैं, ओके, अलग एटमॉस्फेयर। लास्ट सवाल, अगर हाँ घर जी। के बाहर आप घर के लोगों से मिल रहे हैं जो लोग घर के अंदर हम्म। रह चुके थे, और वहां हम्म। पे आप लोग एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते थे, तो कैसा लगता है जब पार्टी से मिलते हैं, जब फ्रीडम होता है, आप लोग बातचीत कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, तो क्या फर्क है, कैसा लगता है? एक्चुअली मोर और लेस सभी वैसे ही हैं। जिनको मिला हूँ वो जैसे घर के अंदर थे, मोर और लेस। क्योंकि अभी तो ब्रीफली मिला हूँ, राहुल महाजन को सबसे ज्यादा मिला हूँ, नैना को मिला हूँ, फिर निकी, जान। लेकिन अभी थोड़ा और टाइम स्पेंड करेंगे तो समझ आएगा कि कुछ फर्क है घर के अंदर और बाहर के उसमें। लेकिन अभी तक सब वैसे ही हैं, मोर और लेस। इंटरव्यू खत्म करना है, पर दो सवाल। एक तो जी। आपका और रश्मि देसाई का वीडियो के बारे में सवाल पूछने के लिए कहा है बिग बॉस नाम के हैंडल ने कि रश्मि देसाई और अभिनव का म्यूजिक वीडियो आ रहा है क्या, हम बहुत एक्साइटेड हैं। और दूसरा पूछा है कि अर्शी की शॉर्ट फिल्म क्या वाकई आप बना रहे हैं। ये दो सवाल पूछा है। देखिए, रश्मि और मेरा वीडियो, आई हैव नो क्लू ये कहाँ से मतलब आइडिया है, बट मुझे कुछ नहीं हाँ। पता इस बारे में। और रही बात अर्शी को लेकर, तो अर्शी को मैंने ये बोला था कि मैं तेरे लिए स्पेशली एक कैरेक्टर लिखूंगा, लेकिन वो शॉर्ट फिल्म नहीं, वो मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ, उसके बीच में लिखूंगा। और आई एम वेरी श्योर मैं उसी को ही उसमें कास्ट करूंगा, अगर वो फ्लोर पे जाती है तो। एक और सवाल, डॉक्टर आर के रणवीर पूछ रहे हैं कि आपको खतरों के खिलाड़ी का ऑफर आया, आप जाना चाहेंगे कि खतरों के खिलाड़ी में? एंड देखिए आई जब लव यू। ऑफर आएगा, देखिए जब ऑफर आएगा तब डिसाइड करूंगा। एंड थैंक यू, कीप द लव, कीप द ब्लेसिंग्स फ्लोइंग। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव, जी। दर्शकों से फाइनल कंक्लूजन में कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, आप सब इतने क्रिएटिव हैं, यू गाइज आर लाइक, यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी, यू आर सो क्रिएटिव, यू आर ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ मी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जो मैं हूँ आपकी वजह से हूँ। कीप द फेथ। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमसे बातचीत करने के लिए, एंड हम लोग थैंक यू। जल्द कनेक्ट करेंगे।